तो ह्रीम 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 ह्रीम, ये मंत्र जपना। अब इसका प्रयोग बता देती हूँ, इसके अर्थ बता देती हूँ। हकारः शिव उच्यते, ह से शिव है। तो इस मंत्र की शक्ति किसके किसकी चल रही है? ह से शिव, ह से आकाश तत्व भी होता है। मेरे तांत्रिक बच्चों, मंत्र की शक्ति में जब कभी मंत्र देखना, जहां कहीं भी ह आएगा, चाहे तुम्हें श्री विद्या मिली है, ह मंत्र आता है ना पंचदशी में, चाहे भुवनेश्वरी की मंत्र मिली है माया बीज, पहला ह से शुरू होता है। और संस्कृत के हर शब्द में, हर अक्षर में अलग अलग अर्थ नजर आएंगे। जब कभी हमें निर्गुणमयी ब्रह्म तत्व का निरूपण करना हो तो ह को हम आकाश कहेंगे। लेकिन अभी मुझे बगलामुखी के मंत्र को गुरु मंत्र से जोड़ करके आपको देना था। तो यहां पर ह का अर्थ है भगवान शिव, हकारः शिव उच्यते। तो आपके पास भगवान शिव की शक्ति गई। लकारः, हाँ ल, लकारः पृथ्वी बीजम तेजो भूबिंब उच्यते। लकार से पृथ्वी बीज, लकार से तेज, आपके अंदर का तेज, आपके अंदर आपके आत्मा का प्रकाश। आत्मा इस शरीर को भी कहते हैं, आत्मा इस मन को भी कहते हैं, आत्मा इस चित्त को भी कहते हैं। तो वो चित्त रूपी प्रकाश, तो ल से पृथ्वी रूपी पृथ्वी बीज, ल से तेज, पृथ्वी बीज का तेज, ल से आत्मा स्वरूप का तेज, रकारः दश कोण करम तस्मात् प्रकारो ज्योतिराख्य। तो ह ल र, र से ज्योति बीज, अग्नि बीज, तेज बीज। अग्नि 10 प्रकार की है, पंच प्राण और पंचवायु, आपके शरीर को धारण करने वाले पंच प्राण पंचवायु है, ये अग्नि बीज से आए हैं। अगर आपके शरीर की वायु और आपके शरीर की अग्नि अगर इम्बैलेंस हो गई तो आप बीमार पड़ते हो आयुर्वेद के हिसाब से। तो रकार आपके उस पंच प्राण पंचवायु को रेगुलेट करता है। तो ह, ल, र, और फिर उसमें आता है डॉट, अर्धमात्रा। अर्धमात्रा, अर्धमात्रा जो है वो गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, अर्धमात्रा गुणान सुते नाद रूपा। ये जो यथास्मृता कि अर्धमात्रा जहां देखोगे बिंदु, बिंदु का अर्थ है नाद। अर्धमात्रा का एक और अर्थ है त्रिकोण रूपा योनिस्तु। रीम जब डालते हैं ना तो बिंदु लगाते हैं, बिंदु। तो बिंदु के दो अर्थ निकले, एक हुआ नाद स्वरूपिणी, दूसरा हुआ श्रीयंत्र देखते हो ना, बिंदु। बिंदु में कौन बैठती है? भगवती। किस में बैठती है? त्रिकोण में। तो उस बिंदु से अर्धमात्रा बिंदुना बैंद बैंदवम भवेत, कि बिंदु यानी वो त्रिकोण, त्रिकोण के अंदर बिंदु यानी भगवती पराम्बा साक्षात। इकार, फिर ह, ल, र, बिंदु, ईम, हिलरीम है ना मंत्र, तो ई आया। तो ई से तो शक्ति। इकारस्तु सदा माया भुवनानि चतुर्दशः पालयन्ति परात् साक्षात चक्रकोणम भवेत प्रिय। ये ज्ञानार्णव में हिलरीम मंत्र का अर्थ दिया है भगवान शिव ने। ईकारस्तु सदा माया, ई से यानी शक्ति, माया की शक्ति कहां तक चलती है? 14 भुवनों में, भुवनानी चतुर्दश। तो 14 भुवन यानी कि
सात तल वितल सुतल, नीचे के जो अतल वितल सुतल इत्यादि पाताल तक, और ये भूमि, और उसके ऊपर स्वर्ग महाजन तपालोक, ये 14 भुवन, ये भगवती की माया शक्ति से चल रहे हैं। वो माया शक्ति किससे बताया जाता है? ई से। तो माया शक्ति क्या करती है? माया शक्ति पालयंती, वो सबके पालन करती है। और कैसी है? वो पराशक्ति है। पालयंती परात साक्षात। चक्र कोणम भवेत प्रिय, ये संसार रूपी चक्र, ये चक्र उसका बनाया गया है। तो उस माया को जो बताने वाली जो शक्ति है वो है इकारः। समझ में आई बात? तो ह से शिव, ल से पृथ्वी तत्व, र से अग्नि तत्व, अर्धमात्रा से बिंदु से भगवती साक्षात, ई से पराम्बा भगवती माया रूप में जो पूरे ब्रह्मांडों में सबका पालन कर रही है। यह हो गया हिलरिम का अर्थ। अब इसका दूसरा अर्थ बता दूं। ये तो मैंने शिव युक्त अर्थ बताया क्योंकि गुरु से जुड़ करके बताया, उसी ज्ञान वर्णों में दूसरा अर्थ भी दिया गया। तो इसमें केवल पृथ्व्यात्मक, जिनको अभी मैंने शिव बोला तो हमको एक फॉर्म आता है ना, अगर मैं शिव ना हटा दूं, और जिनको निर्गुण परब्रह्म इस प्रकार से इसका अर्थ लगाना है, तो ह का अर्थ होता है गगन, गगन होता है परम शिव का स्थान। ह से अर्थ होता है ये आपका सहस्त्रार, ये आकाश का स्थान है। ठीक है, तो ह से गगन एवं शिव, सहस्त्रार परम शिव का स्थान। ल से पृथ्वी, यानी त्रिकोण, यानी मूलाधार। सहस्त्रार मूलाधार, गगन पृथ्वी। अर्थ समझ लो, क्योंकि बच्चों यही यही जब तुम समझ जाओगे ना, सारे मंत्रों को तुम समझने लगोगे। मैं ये चाहती हूं, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द साइंस। तो ह से आकाश, गगन शिव का स्थान सहस्त्र, ल से पृथ्वी भूमि, आपके अंदर मूलाधार, और मूलाधार के अंदर त्रिकोण में भगवती। र से अग्नि तत्व, ह ल र, हलरीम है ना, हलरीम। र से अग्नि तत्व कहाँ है? पेट के अंदर, अभी पूरे शरीर में भी है, लेकिन मणिपुर आपका अंतरदशार हो गया, ये श्री चक्र का अंतरदशार। ठीक है ना, तो मणिपुर हो गया र, फिर हुआ ह ल र इम, ई, ई हुआ आपका वैष्णवी माया, वो हुआ आपका वायु तत्व, वो हुआ आपका अनहत चक्र। तो सहस्त्रार, मूलाधार, मणिपुर, अनहत चक्र, फिर आया उसके अंदर बिंदु। बिंदु, बिंदु 3 स्थान में है, एक इधर है, एक इधर है, जहां इसको हम लोग मिडल ऑफ इधर भी है, तालब भी इधर पीछे, जहां आपका सर है ना, ऐसे ऐसे एंड होता है ना, तो यहाँ एक गड्ढा दिखाई देगा आपको, वो बिंदु है। अंदर का ये जो है ना, ये और ये तीनों, ये ट्रायंगल है, ये तीनों कनेक्टेड है। अंदर में घंटी ऐसा रहता है ना अपने जीप के ऊपर, अंदर वो घंटी और ये कनेक्टेड है। तो ये पूरा सेक्शन हो गया। फिर बैंदव स्थान बिंदु, फिर से बिंदु जो होता है, ये दो बिंदु है। एक है मूलाधार के नीचे सहस्त्र, उसको हम सहस्त्र, उसको भी हम सहस्त्र बोलते हैं, अधो सहस्त्रार बोलते हैं, कि जहां हम बैठे हैं वो चौकोण, और जहां हम ऊपर हैं सहस्त्रार, वो भी एक चौकोण। तो हम पूरे एक बॉक्स में बैठे हुए हैं, ऐसे समझ लो। तो नीचे का चौकोण जो है अधा सहस्त्रार, वो भी बिंदु स्थान है, ऊपर का जो है बिंदु स्थान है। दो ही बिंदु है मेन देखा जाए तो, मूलाधार से सहस्त्रार, सहस्त्रार से मूलाधार, यही चक्कर है। और ये चक्कर कैसे होता है? वायु से होता है, सांस लेने से होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
तो इस सांस को जो रेगुलेट करे, इस वायु को जो चलाते हुए बांध ले, वो है ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी या बलगामुखी। ब्रह्म तत्व का जो भेदन कर दे। समझ आई बात? ब्रह्म तत्व किससे? जो इन पूरे तत्वों का जो भेदन कर दे। तो मैंने आपको सारे तत्व बता दिए, पृथ्वी तत्व से लेकर आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, इस सब का जो भेदन कर देती है वो है ब्रह्मास्त्र। इसके साधना मात्र से समाधि, जैसे मैंने मंत्र, कोई भी बीज मंत्र आप ले लो, चाहे भुवनेश्वरी ले लो, चाहे ये ले लो, लेकिन ये बड़े स्ट्रांगली ये वायु तत्व पे एक्ट करती है, वायु तत्व पे। ब्रह्मास्त्र का एक और अर्थ है ना, न्यूक्लियर वेपन। कैसे फेंकते हैं न्यूक्लियर वेपन? हवा में फेंकते हैं ना, अणु, अणु परमाणु, उसको इकट्ठा करके फेंक दो। बस वही है कि आपके शरीर के अंदर जितने अणु परमाणु हैं उनको जो एक्टिवेट कर दे वो है बगलामुखी मंत्र, हिलरीम, शक्ति बीज। क्लीम भी एक मंत्र है ना, उसको हम बोलते हैं मनमथ बीज, आकर्षण बीज। लम पृथ्वी तत्व है, रीम माया बीज, क्लीम को अनंग बीज भी कहते हैं। हम, हुम, ये सब शिव का बीज है। हंस मंत्र आता है, ये शिव शक्ति बीज है। सोहम, ये चंद्र सूर्य बीज है। तो ये अलग अलग जो अभी मंत्रों आप देखोगे, खाली इन्हीं इन्हीं शब्दों का खेल, इन्हीं अक्षरों का खेल है। हा रा ला ई सा हु हम। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं मंत्र, ह्रीम, ये आपके पांचों तत्वों का भेदन करके आपको समाधि की अवस्था में ले जाने वाला, आपके अंदर के सारे विकारों को जो कि आपके सांसों से जुड़ी हुई हैं उनको स्तंभन करने वाला, जो एनर्जी, जो शक्ति आपके हमेशा नीचे बहती रहती है, खाना खाने में, पचाने में, और काम काम के काम करने में, वो जो शक्ति जो नीचे जा रही है, अधोगति में है, उसको हम ऊर्ध्वगामिनी ऊर्ध्वगामिनी कहते हैं, करते हैं। उसको हम ऊपर चढ़ाते हैं, चढ़ने लगती है, हमें चढ़ाना नहीं पड़ता इस मंत्र के जाप से। और भेदन करते 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 वो आपको यहाँ पर साक्षात शिव शक्ति, इस जोड़ी का जो दर्शन कराती है, वो ये मंत्र है, बगलामुखी मंत्र।